आप सभी को जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य शिवेंद्र शुक्ल ऑफिशियल में। आप सभी बंधुओं से क्षमा याचना मांगना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए आप सब तक कोई वीडियो मैं नहीं ला पाया। बहुत से ऐसे कारण थे जो मैं आपको बता नहीं सकता, पर अब लौटा हूं। प्रयास ये रहेगा कि आप सब तक कोई न कोई वीडियो लाता रहूं। अभी तक मैंने आप सब तक ध्यान की पद्धति को बतलाया। बहुत से ध्यान आप तक मैंने पहुंचाए हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि आप सब तक ध्यान, स्तुति, स्तोत्र, मंत्र आदि पहुंचाता रहूं। मेरा एक विचार आया कि बहुत से ऐसे ब्राह्मण देवता हैं कि जो पूजा पाठ कराते हैं, पर कुछ ऐसे नियम होते हैं, विधियां होती हैं जो उन्हें मालूम नहीं होते हैं। जिसके पहले मैंने ऑलरेडी पूजन कैसे प्रारंभ किया जाता है, उसकी सरल विधि क्या होती है, मंत्र बोलकर भी और मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पर लिखकर भी मैंने आप सब तक पहुंचाया है। और उसके दूसरे क्रम में मैंने स्वस्ति वाचन की पद्धति बतलाई थी। स्वस्ति वाचन कैसे पढ़ा जाता है आप सब लोगों ने बहुत सुना उसे, और जिन ब्राह्मणों को उसकी आवश्यकता है वह सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जो नहीं उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाते हैं तो आपके पास यदि मेरे द्वारा वीडियो है तो आप उन तक पहुंचा दें ताकि वह भी सरल तरीके से पूजन प्रारंभ करना सीख सकें, स्वस्ति वाचन पढ़ना सीख सकें। मैंने कहा था कि आगे के क्रम में मैं संकल्प की विधि लाऊंगा। संकल्प की विधि लाने में असमर्थ रहा, उसको मैं तो लेकर आऊंगा ही, लेकिन अभी मैं आप सब तक एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है रक्षा विधान। रक्षा विधान का मतलब यह है कि जब हम पूजन करते हैं, पूजन हमारा प्रारंभ होता है, तो पूजन के पहले और संकल्प के बाद ये रक्षा का विधान होता है। यदि हम रक्षा विधान नहीं करते, दिग्रक्षण नहीं करते, इसका नाम एक दिग्रक्षण भी है, यदि हम दिग्रक्षण नहीं करते तो हमारी पूजा पाठ में कहीं न कहीं ओर से कोई न कोई विघ्न बाधा आ सकती है। उसी के लिए विधान बतलाया गया, लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं और पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं कैसे रक्षा विधान किया जाता है। आप भी यदि छोटी पूजा कर रहे हो या बड़ी पूजा कर रहे हो तो इस विधि को, इस विधान को जरूर करें। मैं आपको बता दूं, ये लिखा है आपके सामने रक्षा विधान, इसका एक नाम दिग्रक्षण भी है। संकल्प के बाद और पूजन से पहले, अर्थात गौरी गणेश पूजन से पहले आप यदि इसे कर लें अथवा ब्राह्मण देवता करा दे तो बहुत अच्छा होगा। लिखा है रक्षा विधान। फिर लिखा है कि बाएं हाथ में अक्षत पीली सरसों या द्रव्य और 3 तार की मौली, अर्थात कहीं कहीं इसे नारा भी बोलते हैं, आप इसे लेकर दाहिने हाथ अर्थात बाएं हाथ पे आपको रखना है और दाहिने हाथ से ढककर नीचे लिखे हुए मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। ये आपको दिख रहा होगा इतना। इसको धीरे से पढ़ लें आराम से और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आया आपका, लिखा है, ये विधि मैं आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश से बता रहा हूं। यदि आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है तो आप उससे देख सकते हैं। यहां आया, लिखा है गणाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम, और उसके बाद आया विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीम। रक्षा विधान का मतलब यह होता है कि अपने पूजा पाठ जो हो रहा है उस पूजा की और अपने रक्षा के लिए 10 दिशाओं से प्रार्थना करना, क्योंकि 10 दिशाओं के कोई न कोई मालिक हैं और जो इतना बड़ा पूजा हम करने जा रहे हैं उन पूजा में कोई विघ्न बाधा न आवे, उसके लिए हम रक्षा विधान करते हैं। लिखा है गणाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीम। आपको जैसे पहले क्रम में बतलाया गया है कि ढकना है, बाएं हाथ में रख के पीली सरसों, द्रव्य और तार
अर्थात मौली नारियल लेकर आपको ढकना है। आपके पास पीली सरसों हो तो पीली सरसों ले लीजिए, या अक्षत हो अक्षत ले लीजिए। आगे आपको बतलाया गया स्थानाधिपम नमस्कृत्य नम गृहनाथम निशाकरम। आप देख सकते हैं ये आपका तीसरी लाइन जो है यही बतलाया गया है, स्थानाधिपम नमस्कृत्य गृहनाथम निशाकरम। चौथी लाइन में धरणी गर्भशम भूतम शशिपुत्रम बृहस्पतिम। फिर दैत्याचार्यम नमस्कृत्य सूर्यपुत्रम महाग्रहम राहुम केतुम नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः। पूजा में यज्ञ में विशेषतः बहुत ही महत्वपूर्ण यह विधान है। फिर कहा शक्राद्या देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनि सत्तमम। उसके बाद वशिष्ठम मुनिसार्दूलम विश्वामित्रम च गोभिलम व्यासम मुनिम नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम। फिर आया विद्याधिका ये मुनयः आचार्यश्च तपोधनाः। ये आपका तान सर्वान् प्रणाम्येवं यज्ञ रक्षा करान सदा। इसको करने के बाद अब लिखा है, अब निम्नलिखित मंत्रों से दसों दिशाओं में अक्षत तथा पीली सरसों छोड़ें। मतलब जो अभी तक आपने बाएं हाथ पे अक्षत रखा था उसको दाहिना हाथ ऊपर से हटा लेना है, और उसी दाहिने हाथ से आपको दो दो दाना अक्षत, जिस प्रकार से जैसा क्रम बतलाया गया यहाँ पर आपको वैसे ही वहां पर छोड़ना है। बहुत से लोगों को पता होगा कि 4 ही दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पर हमारे शास्त्रों में 10 दिशाओं को वर्णित किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि 10 दिशाओं के मालिक भगवान हैं और भगवान के 10 नाम 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं। आपको कहा गया पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुणध्वजः। बाएं हाथ पे अक्षत रखें, आप 2 दाना अक्षत उठाइए अथवा पीली सरसों उठाइए, पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। पूर्वे रक्षतु वाराह, फिर आग्नेय कोण में, पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है वो आग्नेय कोण का होता है, उसके मालिक हैं गरुड़ध्वज भगवान। आपको आग्नेय कोण में 2 दाना अक्षत या पीली सरसों छोड़ना है। फिर दक्षिणे पद्मनाभस्तु, फिर आपको दक्षिण दिशा में 2 दाना अक्षत पीली सरसों छोड़ना है, और दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण हम कहते हैं। फिर नैऋत्याम मधुसूदन, वही 2 दाना अक्षत पीली सरसों आपको नैऋत्य कोण में छोड़ना है। समझ गए? फिर लिखा पश्चिमे पातु गोविंदो, पश्चिम दिशा में आपको 2 दाना अक्षत पीली सरसों छोड़ना है। फिर जो उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है उसे हम वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। वायव्याम तु जनार्दन, वायव्य कोण में 2 दाना अक्षत या पीली सरसों आपने छोड़ दिया। फिर आ गए हम उत्तरे श्रीपति रक्षेत, उत्तर दिशा में आपने 2 दाना अक्षत पीली सरसों छोड़ दिया। फिर उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसे ईशान्य कोण से हम जानते हैं। ईशान्याम तु महेश्वर, ईशान्य कोण भगवान माहेश्वर अर्थात भगवान शंकर की दिशा है। भगवान शंकर ईशान्य कोण की ओर से हमारी रक्षा करें। फिर आया ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेद, ऊपर जहां आप बैठे हो उसी के ऊपर पीली सरसों या अक्षत छोड़ दें। यदो अंतस्तथैव च, जिस आसन पर बैठे हो वह भी एक दिशा मानी जाती है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम बैठते हैं उस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, तो उनके भी कोई न कोई दिशा हम लोग मानते होंगे, जानते होंगे। उसी प्रकार हेदो अंतस्तथैव च,
आप 2 दाना अक्षत फूल नीचे छोड़ दें, प्रणाम कर लें। फिर थोड़ा सा दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत पीली सरसों इकट्ठे लेकर एवं 10 दिशो रक्षेद, लिखा है एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दन, थोड़ा सा लेकर अपनी दाहिनी ओर से बाएं ओर लाकर अक्षत या पीली सरसों थोड़ी जोर से छिड़क लेना है। फिर आपको वह पीली सरसों अक्षत मौली भगवान गणेश के समक्ष रख देनी है और हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करना है। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम रक्षद्विषो ममाधृक यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतु अपक्रमान्तु भूता ये भूता भूमि संस्थिता, फिर ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अब देखिए इसमें आया, कहा गया अपक्रमांत भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, ये आपके सामने रहा। फिर दूसरे लाइन में बताया गया सर्वे शाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे, इतना करके आप जो भी हाथ में अक्षत पीली सरसों मौली लिए हुए हैं उसको भगवान गणेश जी के सम्मुख रख दें, गणेश भगवान को प्रणाम कर लें। उसी अक्षत में से, उन्हीं पीली सरसों में से 2-2 दाना निकालकर जितने भी आवाहित देवी देवता हैं उन पर थोड़ा थोड़ा चढ़ा दें और उसके बाद से उसी मौली में से मौली निकालकर सबसे पहले पूजन कराने वाले ब्राह्मण को, आचार्य को, उस मौली को लेकर उनके दाहिने हाथ में बांधें। और यजमान जी यदि पढ़े लिखे हों या उन्हें यह मंत्र याद हो तो आप इन मंत्रों के द्वारा आचार्य जी को, पूजन कराने वाले के हाथों में रक्षा बांध सकते हैं। लिखा है यजमान द्वारा रक्षा बंधन। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि यजमान जी भी ब्राह्मण को रक्षा बांधते हैं, पर आज मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको देखिए, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मोपनि दक्षिणाम, ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। इतना करने के बाद कहा गया अब यजमान आचार्य को निम्नलिखित मंत्र से तिलक करके प्रणाम करे। मौली बांधने के पश्चात आपको यजमान जी को, ब्राह्मण देवता को तिलक भी करना है। यजमान द्वारा तिलक मंत्र है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इतना करने के बाद यजमान जी चाहे तो दक्षिणा लेकर पूजन कराने वाले आचार्य को, जिसको आपने मौली बांधी है, तिलक लगाया है, बिना दक्षिणा के आप तिलक और रक्षा सूत्र न बांधें। अब यजमान जी ने तिलक भी कर दिया, रक्षा सूत्र भी बांध दिया, दक्षिणा भी आचार्य जी पूजन कराने वालों को प्रदान कर दी। अब आचार्य जी भी यजमान जी को रक्षाबंधन बांधें। आचार्य द्वारा रक्षाबंधन, यजमान जी को आप रक्षा सूत्र बांधें। और आप वैदिक मंत्रों से बांधना चाहते हैं तो वैदिक मंत्रों से बांधें, अथवा लौकिक मंत्र भी आपके लिए सुलभ कर दिया गया है। कहा ओम जदा वधनं दाक्षायणा हिरण्यगुं सतानिकाय सुमनस्य मानः तन्म आबधनामि शतशारदाया जुष्मान जरदष्टिर यथा सम्म। इतना कहने के बाद आप इसे पढ़ पावे नहीं तो आप कह सकते हैं लौकिक मंत्रों में येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। यहाँ पर त्वामनुबधनामि लिखा हुआ है, कहीं कहीं प्रतिबधनामि भी लिखा रहता है। अब आचार्य यजमान जी को निम्न मंत्र से तिलक करें।
यजमान जी को आपने रक्षा सूत्र बांध दिया आचार्य जी। अब आचार्य जी से निवेदन है कि आप भी और पूजन कराने वाले भी यजमान जी को जो भी है तिलक लगाकर आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य द्वारा तिलक। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक मंत्र यहाँ पर बतलाया गया है और कई मंत्र होते हैं यजमान जी को तिलक करने के लिए। जो पढ़े लिखे ब्राह्मण देवता हैं वह तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह सुलभ कर दिया गया है, आप इन्हें याद कर लें। और इस प्रकार से रक्षा विधान की पद्धति हमने सुनी और देखी और पढ़ी। इतना आपको तो करना ही पड़ेगा। यदि आप छोटी पूजा या बड़ी पूजा कर रहे हो तो आप यदि इतना कर देते हैं तो निश्चित ही आपके पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और इतना नहीं करते तो हमें लगता है आपका पूजन पद्धति थोड़ा अधूरा माना जाएगा, क्योंकि जितने भी नियम बतलाए गए हैं सब हमारी रक्षा विधि के लिए बतलाए गए हैं, हमारे कल्याण के लिए ही बतलाए गए हैं। आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है। जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं जानते हैं वो करा ले। ब्राह्मणों से निवेदन है कि आप कहीं भी पूजा पाठ कराने जाएं तो आप इसे जरूर करावें, ताकि आपका भी कल्याण हो सके और यजमान जी का भी कल्याण हो जाए। जय सिया राम। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने सहमित्रों के पास आवश्यकता जिनको है उन तक यह वीडियो पहुंचावें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आगे भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप तक अब मैं किस विषय पर बात करूं, किस विषय पर वीडियो लाऊं। आप सब पर यह मैं छोड़ता हूं। जय सिया राम।